आप सभी को गुरु नमन। आज का वीडियो खास करके इस बात पर है कि जो माताएं हैं, मम्मियां हैं, जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको समझाते समझाते परेशान हो जाती है। कभी कभी लगता है बच्चा छोटा है, अभी अगर वो पौष्टिक खाना खाएगा तो उनके लिए बड़ा अच्छा है, मगर बच्चा है वो तो मानता ही नहीं है। वो कभी दूध नहीं पीता, वो कुछ फ्रूट्स नहीं खाता, कुछ सब्जियां नहीं खाता जिनमें बहुत सारे फायदे हैं, और इस कारण उनको टेंशन होती है। अगर बच्चा 8 या 9 साल के अंदर का है तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा छोड़ दीजिए उन्हें। मगर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि मार्केट से जो भी फूड पैकेट होते हैं, जो भी चीज़ें आती है ना पैकेट में, कुरकुरे, चिप्स या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा परहेज करें। घर पे ऐसी कुछ चीज़, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब में तो हम देखते ही हैं कि रुचिकर तरीके से बच्चों को हम बना कर दे सकते हैं। उनका स्वाद भी बना रहेगा, बच्चों को स्वाद चाहिए तो उनका स्वाद भी बना रहेगा और उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। मगर कभी कभी बच्चों के पीछे हम इतने खुद इम्बैलेंस और गुस्से में भरे रहते हैं कि खुद ही इम्बैलेंस रहते हैं। जब आप गुस्से से भरे हो तब बच्चों को कैसे समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे, क्योंकि आप गुस्से में बात कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, या बार बार एक उनको समझा रहे हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है और उनको समझा रहे हैं। बच्चा अपना दिमाग का जो ढक्कन है वो बंद करके रख देता है। आपको लग रहा है कोई बातों को समझ पा रहा है या सुन रहा है, वो समझ रहा है, मगर ऐसा नहीं है। बस उनको यही लगता है कि मम्मी चिल्ला रही है मेरे ऊपर, अभी वो गुस्से में है। बस इतना ही होता है। तो थोड़ा खुद शांत हो जाए। मैंने कहा ना कि आपको ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब आप ध्यान करते हैं, बैलेंस होते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है। देखिए, जो बच्चा है, बच्चा आपका है, आप उनकी माँ है, ये बात सही है। मगर उस शरीर में, उस बच्चे के रूप में शरीर में जो आत्मा आई है वो स्वतंत्र है। वो अपना एक भविष्य लेकर आई है, अपना रास्ता लेकर आई है, कुछ कर्म लेकर आई है। थोड़ा ये भी सोचें। एक माता के नाते जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो सब कुछ कीजिए। मगर जो लास्ट टाइम मैंने चित्त की बात की थी, आपका चित्त सदैव सतत उस बच्चे के ऊपर न डालें। हमेशा कुछ माएँ होती है जो हर हमेशा बिना कारण बच्चे के बारे में सोचती रहती है। हाय मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता, मेरा बच्चा पता नहीं क्या होगा, मेरा बच्चा क्या होगा। क्या होता है कि हमारा चित्त जो है वो गंदा है, क्योंकि हम कोई संत तो है नहीं कि हमारा चित्त शुद्ध रहे। दिन भर में न जाने कितने लोगों में डालते रहते हैं। अब वो बच्चा खुद का तो बोझ उठा ही रहा है, वो जो आत्मा है। अब आप जब चित्त उसके ऊपर डालती है तो वो प्लस आपका भी उठा रहा है। बच्चा बड़ा छोटा है, अपना बोझ उठा नहीं जा रहा है। अब आप उसके अंदर डाल रहे हैं अपना कचरा, अपना चित्त, बोझ बढ़ रहा है, वो सहन नहीं कर पाता। कभी कभी वो बच्चा एकदम बड़ा शांत, ढीला ढाला और मन से हारा हो जाता है। किसी विदेश में, एक शहर में, एक कंट्री में, इस देश में, एक जगह पर, मुझे उस स्थान का तो मालूम नहीं पड़ा, मगर मैंने पढ़ा हुआ था। एक प्रयोग किया गया। एक पेड़ था, हरा भरा, बहुत अच्छा। एक पेड़, बहुत बड़ा भी नहीं मगर ठीक ठाक। और कुछ लोगों ने देखा कि इस पेड़ के ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं। कुछ लोग उस पेड़ के चारों ओर घिरकर खड़े हो जाते थे और 3 दिन तक लगातार एक ही काम था। कुछ घंटों तक चला ये, लगातार 3 दिनों तक, कुछ घंटों तक, हर दिन कुछ घंटों तक बस पेड़ को बुला बुरा भला जो भी है वो बोलते रहते थे। जैसे श्राप देना या कुछ बोलना कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। 3 दिन के बाद वो पेड़ सूख चुका। यकीन मानिए, वो पेड़ सूख चुका। तो आपका बच्चा तो इंसान है, पेड़ में भी संवेदनाएं हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा है।
हमें लगता है हम बार बार उन्हें कहते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा वैसा है, तुझे पढ़ना नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। उसके अंदर मन जो मन है ना, बहुत कोमल होता है उसका हृदय, वो बातें छप जाती है उसमें। बार बार ये वर्ड जब रिपीट रिपीट होता है तो कभी कभी वो ठान लेता है और मान लेता है, नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा ही हूँ। दूसरा ये कि हम तो बोलते हैं, मगर घर में अगर कोई भी आए हमारी फ्रेंड या अड़ोसी पड़ोसी या हमारे सगे संबंधी, सबको हम बताते हैं, ये देखो ना मेरा बच्चा, ये खाता नहीं है, मेरी बात सुनता नहीं है, ये कुछ करता नहीं है, ये मन से पढ़ता नहीं है। यानी आप तो बोल रहे हैं, अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और 4 लोगों को बताया, उन 4 लोगों ने और 4 लोगों को बताया, सभी का चित्त उस बच्चे के ऊपर आ रहा है। तो उस बच्चे के ऊपर जब सभी का चित्त आ रहा है, तो कितने लोगों का चित्त की जो एनर्जी होती है, जो बुरी एनर्जी होती है, कितना झेलेगा वो बच्चा। कभी कभी अनजाने में बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हम कर देते हैं। इससे विपरीत अगर हम ये कहना शुरू करें, अपने बच्चे को कहें कि तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारे में ये गुण बड़े अच्छे हैं, तुम बड़े सहनशील हो, तुम बड़े परिश्रमी हो, तुम बड़ा एक्टिव हो, तुम में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तुम ये तो बड़े अच्छे से खा लेते हो, मगर इसे थोड़ा टेस्ट करके देखो ना, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? थोड़ा टेस्ट करके देखो, क्या अच्छा लग रहा है? उनमें क्या खूबियां हैं, वो क्या करता है, वो हम देखें। कभी कभी ना हम जब भी उसके पास बैठते था, हम शुरू हो जाते हैं, वो उसने क्या किया वो देखने के बजाय हम ये कहना शुरू कर, तुमने क्या किया, तुमने किया क्या, मगर देखो तो सही वो कर क्या रहा है, तुमने इतने मार्क्स क्यों लाए। इससे बजाय इसे पूछे कि तुम्हें ये मैथ्स का ये जो दिया गया है, जो गणित है, वो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ये लाइफ साइंस है, वो तुम्हें समझ में आ रही है क्या? ये लेसन तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? उसे समझने आना चाहिए, रटना जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होगा, वो अपना कुछ लक्ष्य लेकर आया है, वो आत्मा, वो उसी और बढ़े। हम उसके बीच में क्यों आए? एक माँ होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे संभालें, उनका सब कुछ ध्यान रखें, जो भी संस्कार उन्हें देने हैं वो दे, मगर 24 घंटे हम उसके सिर के ऊपर न बैठे, उसके ऊपर चित्त न रखें। इससे उसका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, वो बच्चा डरा हुआ महसूस करेगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, वो कुछ भी करेगा तो सबसे पहले लगेगा होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कितना बड़ा नुकसान हम करते हैं अपने बच्चों पर। कम से कम इसे तो ना करें। शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है। वो जो पेड़ के पास जो कहा गया वो शब्द क्या है, हर शब्द में ऊर्जा होती है, हर शब्द में ऊर्जा होती है। आप अच्छा शब्द का प्रयोग करें तो अच्छी ऊर्जा है। कभी कभी होता है ना, हम बहुत अच्छी बात करते हैं तो सामने वाला भी बहुत आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है, मजाक की बात करते हैं तो वो खुश हो जाता है, हंसता है, दुखी होते हैं तो रो लेता है। शब्द क्या है, ऊर्जा है। तो इस शब्दों का प्रयोग हम सोच समझ करके करें। जितनी बार उस शब्दों का प्रयोग हम बार बार करेंगे, वो जो एनर्जी इकट्ठी हो रही है वही घटना घटित हो जाएगी फिर। इसीलिए कुछ पॉजिटिव सोचें, बस यही सोचें कि आप उसे उसमें ये आत्मविश्वास निर्माण करें कि तो बेस्ट है, तो बहुत अच्छा है, और भी कुछ और अच्छी चीज़ें, तो उसको प्रोत्साहित करें हम। मगर हाँ, वही जो मैं कहूँगी, शर्मा जी का लड़का, देखो वो भी जा रहा है इस क्लास में, तुम भी जाओ। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा वैकेशन में क्या कहते हैं, अभी कराटे क्लास करे, जरूरी नहीं है। उसे क्या अच्छा लगता है उसके लिए हम प्रयास करें। और बहुत सारी माताओं का यही, बच्चे गेम्स खेलते हैं, कार्टून देखते, छोड़ते ही नहीं है। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, इसकी आदत लगाई किसने? हम ही ना। हमें कुछ काम होता है,
हमें कहीं जाना होता है तो फ़ोन सबसे पहले हमने ही देना शुरू किया बच्चों को, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, 1.5-2 साल के बच्चों को। बाद में कहते हैं कि फ़ोन छोड़ते ही नहीं। कहाँ से छोड़ेंगे, देना तो हमने ही शुरू किया, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा हो जाए। जब तक वो कार्टून देखता नहीं बच्चा खाना खाता नहीं। हमने कहानी सुनाना बंद कर दी। ज़्यादातर बच्चे घर पे ही रहते हैं, अंदर ही पड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने को बहुत सारी बातें रह गई है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस बातों को ध्यान दें और सोचें। और सबसे पहले यही कहूँगी मैं, हम खुद ध्यान करें और साथ साथ अपने बच्चों को भी बिठाएं। आप अगर अपना छोड़ दें और कह के नहीं, बच्चे को बोलेंगे कि आप तू ध्यान कर, तुम ध्यान करोगे तो सकारात्मक हो, वो बोलेगा आप करते हो क्या? बच्चा हमें देखता है, हम क्या करते हैं, हमें देखकर वो सीखता है। जिस घर में पूजा पाठ होती है बच्चा वही देखकर सीखता है। वो भी सुबह उठता है, वो भी अगरबत्ती करेगा, पूजा करेगा। इसीलिए शुरुआत हम खुद से करें। आप सकारात्मक रहिए, बैलेंस रहिए, बाद में सारी चीज़ों को ठीक कीजिए। और बच्चों को ध्यान सिखाइए, ध्यान में बैठाइए, ध्यान कराइए, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा बच्चा। फिर बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, करके देखिए। धन्यवाद।